बहुत सारी नज़मों और कविताओं से वास्ता हिंदी मूवीज़ की वजह से पड़ा और कहा जाता है कि जो बातें आप बोल के नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं वो आप नज़मों में बोल पाते हैं, शेरों में बोल पाते हैं। तो आज ऐसी ही 3 कविताएं, 3 नज़में, 3 गज़लें जिनको मैंने मूवीज़ के थ्रू सुना। मूवीज़ में या तो उनका एक अंश यूज़ किया गया है या उन पे थोड़ा सा और काम करके उनको एक नया रंग दिया गया है। आज ऐसी ही 3 नज़मों के बारे में बातें करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर गज़ल यूज़ की गई दुष्यंत कुमार साहब की, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। इसकी 2 लाइनें लेके वरुण ग्रोवर साहब ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है और मॉडर्न टाइम्स में शायद वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक गाना जिसको कहा जाए वो है तू किसी रेल सी गुजरती है। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता। बट असली जो नज्म है, जो पुरानी नज्म है, वो जाती है ऐसे कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूं सच बताता हूं। दुष्यंत कुमार साहब की ये गजल, जिसकी 2 पंक्तियां लेके वरुण ग्रोवर साहब ने इतनी सुंदर तरह से मूवी में यूज किया, और मुझे इस पूरी गजल के बारे में पता चला जब मैंने वो गाना सुना। दूसरी गजल जो मुझे बहुत ही पसंद है और जिसको मैंने अगेन मूवीज में सुना, ये कतील शिफाई साहब की है और राज मूवी में इसको यूज किया गया। गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। इसके पहले मुझे याद आता है अजय देवगन साहब ने भी इन लाइनों को किसी मूवी में यूज किया था। गर्मिये हजरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। गर्मिये हजरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। बच निकलते हैं अगर आतिश सयाल से हम, बच निकलते हैं अगर आतिश सयाल से हम, शोलाए आर्ज़े गुलफाम से जल जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम गर्मी से, आतिश सयाल बोलते हैं मदिरा को, शराब को, अगर हम उसकी गर्मी से बच के निकल भी जाएं तो शोलाए आर्ज़े गुलफाम से जल जाते हैं। आरिज गालों को कहते हैं, तो बेसिकली गालों की सुंदरता उसको देख के जल जाते हैं। बच निकलते हैं अगर आतिश सयाल से हम, शोलाए आर्ज़े गुलफाम से जल जाते हैं। खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। मतलब है कि जो इश्क में होता है वो चुपचाप गुमनाम से जलता है। रब्ते बाहम पे हमें क्या न कहेंगे दुश्मन, रब्ते बाहम पे हमें क्या न कहेंगे दुश्मन, आशना जब तेरे पैगाम से जल जाते हैं। मतलब अगर माशूक पैगाम भी भेज रहा है तो उससे सारे लोग जल जाते हैं। और कमाल का शेर है, जिसको आखिरी शेर जो इसको है, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। कतील शिफाई साहब की ये गज़ल जो मुझे पता चली मूवीज़ के द्वारा। तीसरी एक साहिर साहब की नज़्म है और आप सबने ज़रूर सुनी होगी। कभी कभी मूवी में साहिर साहब ने गाना भी जो लिखा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो गाने के साथ साथ यही नज़्म उन्होंने यूज़ की है। और शायर क्या किया करते थे कि गज़ल को
मूवीज के लिए या बोलें तो आम जनता के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा करते थे, बट उनकी ओरिजिनल पीस डिफरेंट हो सकती थी। तो कभी कभी गाने के अलावा जो नज्म मूवी में यूज की गई है, और अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में हम मूवी में सुनते भी हैं, ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांवों में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरे नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है, तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई आस, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हमनफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये नज़्म साहिर साहब की ही लिखी हुई, मूवी में यूज़ की गई, बट इसकी जो ओरिजिनल नज़्म है, जो जिसमें कि ज़्यादा उर्दू के वर्ड्स आते हैं, वो साहिर साहब ने अलग से लिखी, और वो कुछ इस तरह जाती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरे ज़ीस्त का मुकद्दर है, तेरे नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महब हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां ज़माने की, पुकारती मुझे जब तलखियां ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरह नसर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में धूप जी लेता। हयात चीखती फिरती बरह नसर और मैं घनेरी जुल्फों के छाये में छुप के जी लेता, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई ज़्यादा, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये नज़्म साहिर साहब की लिखी हुई, जिसमें ज़्यादा उर्दू के शब्द आते हैं, और ये तीनों नज़में या गज़लें जो हमने सुनी, मेरा इनसे तारुफ हुआ मूवीज़ के द्वारा।